मेरा नाम प्रवीण, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ। अगर आप सब नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हैं या भर दिए हैं और सोच रहे हैं तैयारी कैसे करना है, तो मैं आप सभी को अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि आप नवोदय विद्यालय के लिए तैयारी कैसे कर सकते हैं, उसको क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं। 100% गारंटी देता हूँ। अगर आप सभी वीडियो को देखें एंड तक और बातों को फॉलो किए तो आप नवोदय विद्यालय के एग्जाम को आराम से क्वालिफाई कर देंगे। आप सभी को एक बुक खरीदना पड़ेगा। कई ठो पब्लिकेशन के आता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ पब्लिकेशन के नाम दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जा सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा पब्लिकेशन कौन सा अच्छा रहता है। उसके हिसाब से मैं नंबर वाइज करके डिस्क्रिप्शन में नाम दे दूंगा और उसको सिलेबस जो दिया रहेगा बुक में, उसको शुरू से अंत तक पेपर से पहले पढ़ना पड़ेगा। पेपर से बहुत पहले ही पढ़ना पड़ेगा। 1 महीना पेपर रहेगा, उससे पहले ही आपको उस बुक को ख़त्म करना होगा। उस बुक को ऐसा ख़त्म कीजिए, नहीं कि उसको रट के उसके कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझिए, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है। यह सब आपको क्वेश्चन जब दिमाग में आएगा उस क्वेश्चन के बारे में लेके, तो आप आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब वो क्वेश्चन हर जगह आएगा, आपको दिमाग अलर्ट कर देगा कि ये क्वेश्चन उस प्रेस्टिक सेट में लगाया था या वहाँ पे देखा था क्वेश्चन, तो आपको बार बार गलती नहीं होगा। आप उस पर जो गलती हो रहा है क्वेश्चन, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। जैसे कि मान लीजिए कोई मैथ में कोई क्वेश्चन गलती हो रहा है, तो उस पर देखिए कौन सा चैप्टर में का है और उस चैप्टर को उठाइए और देखिए उसी लेवल का देखिए कौन सा है, तो उसके हिसाब से अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए। अगर आप सभी को मेंटल एबिलिटी में गलती हो रहा है, मेंटल एबिलिटी कोई हार्ड से नहीं है, बस आपको सोचना रहता है, विजुअलाइजेशन करना रहता है कि इसके आगे क्या होगा। मिरर रहता है तो उसको देखना रहता है, मतलब माइंड में ऐसा बनाया जाता है कि वैसे उलट जाए या कागज मोड़ना काटना वाला रहता है, तो वैसे आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप सभी को चाहते हैं कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं वीडियो बनाकर, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से आप सभी को समझा दूंगा, जो आप सब कभी नहीं भूल सकते हैं। वो कागज मोड़ना हो या मिरर वाला हो या जो भी हो, वो सब आप सभी को बता दूंगा। जब हमने एग्जाम दिया था तो मेरे क्वेश्चन पेपर में पूरे 100 क्वेश्चन था। 50 टू क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी का था, 25 टू क्वेश्चन मैथ का था, 25 टू हिंदी का था। लेकिन इस समय थोड़ा हार्ड कर दिया है, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया है। ये नहीं देखिएगा कि कभी भी क्वेश्चन पेपर हार्ड नहीं रहता है, मतलब कभी भी अपने माइंड में मत लाइएगा कि क्वेश्चन पेपर हार्ड रहता है। जब आप उसको डेली लाइफ से रिलेट करके देखेंगे तो वो क्वेश्चन पेपर बहुत आसान हो जाएगा। या क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हो, मैथ का हो, हिंदी का हो, रीजनिंग का हो, आप अपने आसपास के एरिया में देखिए कि कैसे वो हो रहा है, मतलब उस चीज़ का फिगर कैसे बन रहा है। मान लीजिए आपके घर में साइड में घर है, उसको देखिए कि यहाँ पे कौन सा कागज मोड़ना काटना है या मिरर जैसा कैसे होगा। मतलब हर तरीके से डेली लाइफ में इंटर रिलेट कीजिए। मैथ का भी क्वेश्चन है तो सेम टू सेम अपने और अपने भाई बहन पे कि मैं इससे 20% बड़ा, इससे 20% कम है, तो कैसे होगा। मतलब इस तरह करके आप इंटर रिलेट करके आप कर सकते हैं आराम से। देखिए पेपर में 3 सेक्शन होता है। पहला सेक्शन रीजनिंग का होता है, सेकंड सेक्शन मैथ का होता है, थर्ड सेक्शन हिंदी का होता है। लेकिन आप सभी को नहीं बता सकता कि पहला सेक्शन में कितना मिनट देना है, सेकंड सेक्शन में कितना मिनट देना है और थर्ड सेक्शन में कितना मिनट देना है। आपको उतना तैयारी करना पड़ेगा। आप जो बुक खरीदे होंगे उसके आगे पीछे प्रेस्टिक से दिया रहता है या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिया रहता है। आप उसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि आप कितने देर में सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रहे कि जब पेपर है उससे पहले ही आप बहुत सारा प्रेस्टिक सेट को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी उसको बहुत ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप के आता है, किस तरह से आप उस पर टाइम देते हैं। और ध्यान रहे उस पर ज़्यादा सॉल्यूशन करके नहीं निकालना है। शॉर्टकट ट्रिक हो, जितना कम समय लगे उतना कम समय में करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा। जब टाइम बच जाएगा तो लास्ट में आप क्वेश्चन पेपर को एक बार और भी रिपीट कर सकते हैं कि कौन सा गलत है, कौन सा सही है। आपको जेएनबी की तैयारी करना है तो पूरे शिद्दत के साथ करना पड़ेगा। नो चीटिंग, नो ड्रामा करना पड़ेगा। आपको जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, बार बार उसका आंसर शीट नहीं देखना है। जब आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए तब लास्ट में आप सभी को क्वेश्चन पेपर को मिलाना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। उसके हिसाब से आप कुछ डिपेंड कर सकते हैं। नहीं कि आप एक क्वेश्चन नहीं आया तो चलो लास्ट में देखा जाए, ऐसा कभी भी मत कीजिएगा। यानी क्वेश्चन जब एग्जाम टाइम भी आएगा तो आप वैसे ही कर सकते हैं कि ये नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ो या किसी और से पूछो। वो पता नहीं हो आपके पास का होगा या नहीं होगा, बताएगा गलत, आपका गलत हो जाएगा। 1 नंबर की वजह से आप छट सकते हैं वहाँ से। वहाँ पे 95% से ऊपर जिसका मार्क्स रहता है उसी का बस एडमिशन होता है, यानी उसी का सिलेक्शन होता है, अदरवाइज किसी का नहीं होता है।
आप सब सोच रहे हो कि मैथ सेक्शन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन मैथ सेक्शन कोई हार्ड नहीं होता है। जो आप सबका स्कूल में जो बुक लगता है मैथ वाला वही रहता है, लेकिन जो उसमें क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन का मतलब ही चेंज किया जाता है कि वो उसको स्टूडेंट देख के घबराए कि कैसे होगा, लेकिन आप उस क्वेश्चन को सॉल्व किए रहेंगे। आपको ध्यान रहे, जब आप प्रैक्टिस से सॉल्व करते हैं तो आपको पहले वाला फील होता होगा कि ये हमने सॉल्व किया है, लग रहा है ऐसा क्वेश्चन आया था, लेकिन जो उसमें क्वेश्चन रहता है पूरा उसका मान ही बदल दिया जाता है और ऐसा क्वेश्चन बनाया जाता है। केवल आप ही एग्जाम नहीं देते हैं, बहुत हजार बच्चे एग्जाम देते हैं जो नवोदय के फॉर्म भरे रहते हैं। जब आप मैथ पढ़ रहे हो तो आपको ध्यान रखना होगा, मैथ को कभी भी याद मत कीजिएगा, उसके कंसेप्ट को देखिएगा और अपने डेली लाइफ में इंटर रिलेट करके देखिएगा कैसे हो रहा है, अपने आसपास से उससे मिलाकर देखिएगा। आपको मैथ सब्जेक्ट एकदम आसान लगने लगेगा। अब बात आती है हिंदी का। हिंदी में कोई उतना हार्ड नहीं रहता है, बस उसका पैसेज दिया रहता है यानी गद्यांश दिया रहता है और उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछा रहता है। जो क्वेश्चन पूछा रहता है वो गद्यांश से ही रहता है और ऑप्शन में अलग अलग भी दिया रहता है, लेकिन एक आंसर उसका गद्यांश से ही रहता है। लेकिन कई ठो बच्चे रहते हैं उस क्वेश्चन को देख के अपने मन से सोचते हैं कि ये होगा और उस पर टिक कर देते हैं और वो आराम से गलती हो जाता है। जो क्वेश्चन दिया रहेगा हमेशा गद्यांश मिलाइएगा कि ये वर्ड ये क्वेश्चन कहाँ पे बन रहा है, उसके आगे पीछे आंसर जरूर रहता है, उसी से मिलाकर आप नीचे आंसर देखिएगा, पक्का मिलेगा। नहीं मिलेगा तो बताइएगा हमको कमेंट करके, एकदम 100% मिलता है। अब अलग से दिमाग लगाए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। या कोई भी हो, आप सोचे हो ग्रामर सेक्शन आता है तो कहाँ से हो, तो अलग से रहता है, लेकिन याद रहे वो भी रहता है गद्यांश से। जो शब्द रहता है वो भी पैसेज से ही रहता है। आपको बस दिमाग लगाना पड़ेगा कि इस वर्ड का कौन सा वर्ड होता है, यानी आपको थोड़ा विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द याद करना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा। और नहीं तो पर्यायवाची शब्द पूछता है कि इसका मतलब ये क्या होता है, और उपयुक्त शीर्षक पूछता है। उपयुक्त शीर्षक का मतलब होता है, मान लीजिए किसके टॉपिक पे है, किस विषय पे वो बताया जा रहा है। मान लीजिए पर्यावरण पे बताया जा रहा है, गाय पे बताया जा रहा है, पृथ्वी के बारे में बताया जा रहा है, टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है, यानी उसके बारे में पूरा बताया जा रहा है, वही शीर्षक होगा। मतलब जिसके बारे में बताया जाए वही शीर्षक होता है। अब रीजनिंग की बात आती है, रीजनिंग में कोई इतना हार्ड नहीं रहता है, बस अपने आसपास से इंटर रिलेट कीजिएगा, मिरर लगा के देखिएगा, अपने घर पे मोबाइल हो टीवी हो जहाँ भी हो, देखिएगा कहाँ से आधा बन रहा है, इसके जैसा सेम टू सेम कौन है, यानी इससे अलग कौन है, मतलब अलग अलग आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से मिला सकते हैं। आपको गारंटी देता हूँ ऐसे आप करके पढ़े तो आपको 100% कहता हूँ जेएनवी एंट्रेंस एग्जाम को बीट कर लेंगे। आप जानना चाहते हैं कि नवोदय में एजुकेशन कैसा मिलता है, खाना कैसा मिलता है, हॉस्टल में रहने के लिए कैसा रहता है, मतलब हर चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लोगों के पास पहुंचाइए, हर स्टूडेंट के पास पहुंचाइए। तो आपके लिए मैं नवोदय के बारे में फुल डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर आप सभी को नवोदय की तैयारी करना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमको तैयारी करना है, मैं उसके हिसाब से आप सभी को वीडियो बनाऊंगा, जो आप सब 100% गारंटी है कि आप क्वालिफाई कर लेंगे। नहीं तो मेरे पिछले वाले वीडियो को जाके देख सकते हैं, जो मैथ बताया हूँ आपको समझ आए तभी बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को टैप करके ऑल पे प्रेस कर दे, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।